नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि जेठ मास की कथा धर्मराज जी ने ब्रह्मा जी से कहकर गुप्त करवा दिया है। यह कथा कलयुग में बहुत भाग्य से सुनने को मिलता है। इसके पुण्य का अनुमान आप कथा सुनने के तुरंत बाद से देख सकते हैं। इसलिए आप संपूर्ण कथा सुने और अपने चाहने वालों को भी शेयर करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, स्कंद जी की जय हो, वेद व्यास जी की जय हो। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे खड़ानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हों। इस जेठ मास के देवता कौन हैं? इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ है और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस जेठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्त्रोतवाहिनी गंगा अवतरित हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जलपूर्ण घट दान, जल दान, व्यंजन दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रियर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र है, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रियर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया। शर्करा तथा जल पूर्ण घट दान का मंत्र है, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हों। व्यंजन दान का मंत्र है, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन दान का मंत्र है, यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पीतर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है, न होगा। इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरकों की यातना भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर पपीहा की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महेशपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवंती नाम वाली स्त्री और देवशर्मा नाम वाला पुत्र था। देवशर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह
प्रतप्त तेज किरणों से और तृष्णा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षी गण थे वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर गया। यह अज्ञान दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकनी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में उसने प्याऊ लगवाई। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अस्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु दब्रहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धा अवस्था से जीर्ण तथा छिड़ायु हो गया। भोजन करने पर उचित पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्य को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार जेठ मास में उसने बलिदान किया किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुगदरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज जी के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया।
समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रोध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश जेठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से श्रेष्ठ मास में 20 जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन पंखा से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अस्कंद जी कहने लगे, हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला जेठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। जेठ शुक्ला एकम से लेकर जेठ शुक्ला दशमी प्रश्न पवित्र दशहरा नामक व्रत कहलाता है। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अच्छे हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया के दिन पंच अग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंच अग्नि साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण ज्येष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का आरंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव उत्सव करें। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थीं, इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध, वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। जेठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ दरिद्रता का वास होता है, इसमें संशय नहीं। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विविध विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई। अतः 10, 11, 12 इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत
निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी के लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में बट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और बट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा भोजन का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके एकम के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमासी ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि सत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेकों दानों को देवे। मैं उन दानों का संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कर्मकल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस जेठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस जेठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि लोग कहते हैं कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचअग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं को सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरजा पार्वती जी 100 पद को प्राप्त हुई और इसका पंचअग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्र, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर जाकर रहने लगीं, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृंगु ऋषि कहने लगे कि महाभागे, तुमने उच्चतम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। जेठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल में स्नान करे और नित्य कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण कर अपने घर को आवे और पुरहा वाचन से पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर सविधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अष्ट न हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थिर रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करे। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रशंसा के लिए 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रहीं। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गईं ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज बंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी अपने बंचर रूप को त्याग कर अपने शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां आ गए और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया। तब शिव जी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचअग्नि साधन व्रत का विधान कहा। अब आप जेठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की संतुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।
ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी, हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर अमर होकर रहूं। एक समय जब और तब से गर्भित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी, हे निर्जल, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक अश्नों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लालमुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। तब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो इस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी बोले कि हे बनानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चय है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहता हूँ। हे भद्रे, जेठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है? शिव जी कहने लगे कि हे बनानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री को सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा केला हो जाओ। जो जेठ मास में तुम्हारी श्रेष्ठ पूजा करेगा उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केला का पेड़ लगावें। पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। खडोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं हविष्यान भोजन कर गीत, वाद, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवें और अपने शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्य दान देवें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा था। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है? और किसी ने पहले त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह धूर्धन नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम से स्थिर होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दें, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता।
ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा दूसरे से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडप में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर न मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूपराशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूपराशि रख दिया था। धूर्जिट ने उस ऋषियों के पास जाकर अपना आश्रय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुओं के एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ करा दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यदेव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मसाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्य उदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर को चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन दयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवंती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवंती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी बोले, हे भद्रे, तुम जेठ मास में रंभा व्रत करो। नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर अस्थायी पद को प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से बनबामनी गुणवंती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथना अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गई। जन्मांत में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की बल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हो गईं। श्री स्कंद जी से इस जेठ मास के जेठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मर्षियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, आगे जेठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत इस लाख उपवास के समान होता है। एक मास उपवास व्रत करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य शौच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी प्रयत्न मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्थान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की स्थापित करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावें। केला के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडल के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खाड़ और दही मिला भात,
ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों के कीर्तन कराएं। गीत बाजा आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करने, 5 ब्राह्मणों को ऋषिजनों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुंड और वेदी में अग्नि स्थापित करें और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त से मंत्रों से 16 आहुतियां देवें। शर्करा, घृत, तिल, खीर की 108 आहुति देवें। इसके पश्चात पूरा आहुति हवन शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान करें। छाता, जूता का दान करें तथा 10 प्रकार के जो दान हैं वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है वह अपने गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवें। मंत्र है, हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान है। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु का प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारणा करें। जो मनुष्य जगदीत में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वह शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष प्रयत्न करें। व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नी 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाली हों। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत के किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल हो जाता है और जो दभिक अथवा सठ हैं उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपने शक्ति के अनुसार श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावत जंगत दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी किया करता, परंतु संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय और निर्भाग्य है। हे सुचिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन को सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और सामने नारद जी को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि जेठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याधों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर अस्थाणु के समान नियम में स्थिर हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म जेठ मास में हुआ। अन्यास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगतमयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा
तुम्हारे इस मास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक होगा वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न हुई और बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी, हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही जेठ मास के मासों मास व्रत का फल मिल गया। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृंगु ऋषि के उपनिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रशंसा और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बैठाकर समझाने लगा। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुनवत संस्कार कराया। अस्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार जेठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों ओर अच्छी तरह शोभनी करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धाने को बिछाकर मध्य भाग में अपने शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजित करें। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। इसके पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीमाय इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्या होती है। उस दिन से इस व्रत की जगतीत में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता था। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अस्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विघ्न पर्वत के मध्य भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रवती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कार्य में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान नहीं होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया और निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण ज्येष्ठ एक पक्ष मास के अधिक जीवन से विषय से निराश हो गया। दैव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुरागी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक जेठ मास आया और जेठ मास के नियम व्रत करने से नारद जी वहां स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाशक्ति उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले। पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उदत होकर जेठ मास के मातम का अपमान किया था।
इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण जेठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि कहने लगे कि दूरदर्शनी ब्राह्मणी पत्नी चंद्रवती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रवती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथना अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को धारण किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात जेठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोदान देकर अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारणा करके अपने घर को आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदय पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने जब सब समाचार कह सुनाया, उस समय इस मातम के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गांवों का दान किया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पुनर्वासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पुनर्वासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्पवृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार श्री स्कंद जी सबने पृथक पृथक पूजन किया और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु जेठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर जेठ मास के स्नान अर्चन क्रिया को प्रत्न से करने विविध के अनुसार सभी लोगों ने किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जेठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि से स्नान क्यों करना चाहिए और जेठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, यह सब आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जेठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकड़ आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य उदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, यह 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा गया है। जेठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। जेठ शुक्ला दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 फसल तिल 10 ब्राह्मणों को देकर
गंगाए सर्वरूपणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंडी देवें तथा शक्ति सुवर्ण का मत्स्य कच्छप मंडूक शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 तेर तिल धान्य और जौ ब्राह्मणों को देवें और 10 गायों का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं प्रत्न तिथियों में 10 तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। जेठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली 10वीं तिथि प्रत्न सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरा के दिन दशाश्वमेध यज्ञ के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेला जेठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल जेठ मास की निश्चय रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ जेठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होता, बिना जेठ मास के एकर्चित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर जेठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, जेठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतरित हुई थीं। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाए, इसलिए जेठ मास सब मासों में श्रेष्ठ है और शेष योग जेठ मास के सहचर अंचर हैं। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थिर हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित कराने के लिए और वहाँ का जो पवित्र जल था वही पवित्र रहने वाली शिव जननी गंगा कही जाती हैं। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर वहां से निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुड़ी बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किए। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से पक्षी रूप हो गया तथा सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश की ओर चली, तब उनका स्वधरणी, स्वगंगा, स्ववाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गईं। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ा। तब राजा जन्हू ने गंगा जी का पान कर लिया और उनको दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उसका जगतीत में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोकों की रक्षा करती हैं, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथा पड़ा। गंगा जी कमंडलु, समुद्रभूता, विष्णुपाद, समुद्रवदा, गंगा, हर जोटभूता, सर्वनी, लोकपावनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिशोता, भीष्मसु, मंकादनी, भागवती, त्रिलोकवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य
इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं उनका वास भागीरथ गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन 5 नामों को पढ़ता है उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सींचता है उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकता है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर प्रथम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नित्य को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शयन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फलों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े प्रकर्मी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ नाम वाले बड़े ही प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र चले थे, अपनी इच्छा पूर्वक इस देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त हो वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गड्ढे आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषियों को दक्षिणा दी और 10 दिशाओं में लाया गया। सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें यज्ञ में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है। 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे सचिपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका ओठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरे यह राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण कर लेने की तैयारी कर रहे हो। अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग वारों से बाढ़, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाओं वारों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई भी ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे।
अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। फिर क्रोध से तत्पर होकर सगर पुत्रों ने दैत्य अस्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अस्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु जी से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको उदय करने वाली विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर विधिवत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलावित होकर सबको मारोगे। भगवान के वचन को सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और उद्रेककारिणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु, कपिल मुनि कहाँ पर हैं? श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कपिल देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने परताल के समान खाना बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यान अवस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपनिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सका। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्गलोक को चले गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हर कर ले गया, हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञवश की खोज में 10 दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक को गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में और दूसरों के गृह तथा नगर में अटारी, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्वलोक, यज्ञलोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पताल के लोक में गए और 7 पतालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस बीवर से मिला हुआ 100 योजन से विस्तार में इंद्रासल के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन में से ही सृष्टि, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलते हैं। यह कहकर उन सुरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही सगर के पुत्र कपिल मुनि के नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।
ऋषि कहने लगे, हे खड़ानंद, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। अस्कंद जी कहने लगे कि हे सैनिक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थिर सैनिक लोग विहल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। इतने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के लिए कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया, हे राजन, उनकी क्या गति हुई। मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ जान न सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा खाकर मृतवत से रहने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋषि तो लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋषि लोग कहने लगे, हे नृप, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे। और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखावे। बिल पर्यटन पृथ्वी पर समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझ सकते हैं कि यह बड़ा भारी गढ़ा नजर आ रहा है, सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब बीवर के समीप चले गए और उनके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ सनत होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर गए। वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गभीर हैं, सब ऋषि आदियों से ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे देव, आप नित्य हैं, नाश रहित हैं, हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप और मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है, तथा तम रूप से स्थिर शिव स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पसार गिरते हैं पृथ्वी पर गिर पड़े। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि प्रभु, यह परम धर्मात्मा राजा सगर सुख और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगतीत पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर वीरों ने
त्रिलोक में उसको खोजा और समस्त पृथ्वी के तल भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवश से सघन भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राजमंत्री अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उनके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले। हे राजा श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूरा होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से भंग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उससे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्यकुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण करने वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी को हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ को चले जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी की ऋषियों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आ गए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभद्रा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे इंद्र का पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म संस्कार आदि किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा गया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही साथी, घोड़ा, रथा आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।